हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके क्वेरी को आंसर करूंगा। तो सबसे पहला क्वेरी क्या है, C2C एडवांस सिस्टम। देखो, बहुत लोगों का सवाल है कि सर ये कंपनी ना आपको लेट रिजल्ट दे रही है। दैट इज 30th में लास्ट डेट होता है आपको H2 के रिजल्ट देने का, लेकिन ये कंपनी लेट हुई। क्या यहाँ से एक्सपेक्ट करें? देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे केस में नॉर्मली कंपनी का रिजल्ट खराब आता है। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा होता है कि नहीं, देखो ऐसा होता है। लास्ट क्वार्टर भी मेरे एक होल्डिंग कंपनी के साथ ऐसा हुआ था, इस क्वार्टर भी हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा होता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से ऐसा होगा, इट इज अनएवॉइडेबल। पर गारंटी नहीं है कि ऐसे केस में रिजल्ट खराब है। ठीक है, हो सकता है कि रिजल्ट कम। नॉर्मली मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जब किसी भी कंपनी का बहुत लास्ट में रिजल्ट आता है, दैट इज लास्ट या लास्ट जैसे एक दिन पहले, तो उसका रिजल्ट चांसेस ज़्यादा होता है कि खराब हो, गारंटी नहीं है। तो देखो कैसा रिजल्ट आता है। जो आपको वार्निंग साइन था कि ये अभी तक पैसा कलेक्ट नहीं कर पाए थे। इन्होंने क्या बोला था कि हम लोग H2 में ठीक ठाक पैसा कलेक्ट कर लेंगे, दैट इज कैश फ्लो इनका इंप्रूव होगा, लेकिन वो दिखा नहीं है होते हुए। इनका जो जनरेट अपडेट वगैरह आया था, और पॉजिटिव साइड में दे आर विनिंग सम गुड कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया टू। ठीक है, तो दोनों पहलू हैं, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। इन्वेस्टिंग में भी आपको दोनों चीज होगा। जैसे केंस्टे के केस में आपको ओसेट दिख रहा है, पीसीबी दिख रहा है। ओसेट में गिनी चुनी कंपनी इंडिया में, लेकिन निगेटिव में दिख रहा है, कैश फ्लो आपको निगेटिव है आज के टाइम पे। ठीक है, निगेटिव पॉइंट में। तो वैसे ही हर कंपनी में ना आपको हर वक्त कुछ निगेटिव दिखेगा, कुछ पॉजिटिव दिखेगा। तो आपका चॉइस है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, एंड आपको डिसीजन उस हिसाब से लेना है। तो C2C एडवांस में क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो दे आर विनिंग सम रियल गुड कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडियन डिफेंस। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना। एंड निगेटिव क्या है कि कैश फ्लो इनका सुधर नहीं रहा है, बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, होता नहीं है। तो यही सब है। एंड इस बार तो रिजल्ट भी डिले कर रहे हैं, तो यही सब है। देन सेकंड कंपनी आते हैं TSC इन्फोसेक। TSC इन्फोसेक पे भी काफी लोगों का डाउट है। देखो, TSC इन्फोसेक पे मेरा क्या कहना है, ये बात समझो कि कंपनी का नंबर अच्छा नहीं आया है, लेकिन कंपनी में डेवलपमेंट्स अच्छे हुए हैं। अच्छे डेवलपमेंट्स क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि कंपनी ने यूएस में 2 लोगों को हायर किया है, वो आपको यूएसए में हैं। ठीक है, और दोनों आपको यूएसए गवर्नमेंट के करीबी हैं। तो ये इससे कंपनी को आपको यूएस गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में हेल्प हो सकता है। नो डाउट, गारंटी नहीं है, पर हेल्प तो हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई सरकारी लोग हों तो आपको भी पता है कि फायदा तो होता है। ये इंडिया हो, कहीं भी हो, एवरीवेयर इट इज ट्रू। एंड बिजनेस में भी ये सही है, कॉन्टैक्ट से काम चलता है, एंड यही दुनिया की सच्चाई है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या लगी अच्छी डेवलपमेंट की, दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट टू एंट्रोपिक, क्लाउड वाली जो कंपनी है, तो वो भी काफ़ी सही डेवलपमेंट लगा। और मैनेजमेंट का ये भी बोलना था कि हमने इंडियन डिफेंस में भी अपना एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाया है। उन्होंने बोला था कि कुछ हम कैश फ्लो उम्मीद कर रहे हैं कि अपना नेक्स्ट क्वार्टर में आपको आए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, नहीं होता है, अभी तक आया नहीं है। और ये सारे डेवलपमेंट्स थे जो मुझे अच्छे लगे। निगेटिव यही है कि आपने बोला कुछ हुआ कुछ और। अगेन सेम चीज़ बोलने का तो फायदा नहीं है, आपने देखा होगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ पे एक निगेटिव चीज़ है। मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ है, निगेटिव चीज़ है। आपने बोला कुछ, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, एक्नॉलेज भी ढंग से नहीं किया। ठीक है, जस्टिफाई करते रह गए। और रीज़न आपने वही दिया कि जो हमारा साइबर स्कोप था उसके वजह से हुआ है। ठीक है, अब बिटकॉइन वगैरह क्रैश हुआ, उसका रीज़न आपने दिया। देन मेरे हिसाब से मिसकम्युनिकेशन था, आई डोंट नो। अब थर्ड कंपनी है ओरियाना पावर। ठीक है, ओरियाना पावर पे मेरा क्या टेक है आज के टाइम पे। देखो, रिजल्ट वैसे देखोगे तो अच्छा है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है, पर मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखी हैं। ठीक है, उसमें क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम बढ़ा है। कब होता है, जब एक्सपेंशन फेज होता है। एम्प्लॉय को कंपनी कब हायर करती है, जब उसको लगता है कि अब मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन बढ़ा है जब फिक्स्ड एसेट बढ़ता है। अपना कंपनी कर्ज बढ़ा रही है, कंपनी कर्ज कब बढ़ाती है, जब उसको फ्यूचर दिखता है। सब्सिडरीज वगैरह बना रही है। तो नंबर भले ही अच्छा ना हो, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत तरह से आए हैं। एक नेगेटिव क्या है कि कंपनी ने अभी तक कौन कौन अनाउंस तक नहीं किया है। आई थिंक उनको करना चाहिए कौन कौन अनाउंस। और दूसरा क्या है, जो एसेट रिसाइकलिंग वाला पार्ट है, देखिए सोलर पावर प्लांट ये बनाएंगे और किसी दूसरे कंपनी को सेल कर देंगे। उस पर ये बोले हैं कि बहुत जल्दी Q1 में उसका आ जाएगा, लेकिन देखते हैं कब तक अपडेट आता है। ऑलरेडी 3 जून, देखो कब तक आता है, मुझे नहीं पता। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि देखो, दे हैव ऑलरेडी वन ग्रीन अमोनिया का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट से, उनको राजस्थान के गवर्नमेंट से भी एमओयू साइन कर दिया है, वहाँ से भी प्रोजेक्ट वगैरह मिला है। तो प्रोजेक्ट्स, रियल प्रोजेक्ट्स जीत रही है ये कंपनी भी। ग्रीन अमोनिया का भी रियल प्रोजेक्ट्स जीत रही है, विजन है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं पे देख रहे हो ट्विटर वगैरह पे फ्रॉड है तो ऐसे मान मत लिया करो, अपना खुद का भी रिसर्च किया करो। मुझे तो विजन दिखता है ग्रीन अमोनिया। आई कैन बी बायस्ड, आई एम ए शेयर होल्डर, इट इज ऑल क्या बोलते हैं, वन ऑफ माई टॉप एलोकेशन। मैं बायस्ड हो चुका हूँ, लेकिन हो सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिखता है ना कि विजन है मैनेजमेंट में, दे आर विनिंग रियल प्रोजेक्ट्स। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ पे जा रही है, नए नए थीम्स पे काम कर रही है, जैसे एसेट रिसाइकलिंग वगैरह हो गया। तो ये ओरियाना पावर है, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। कोई भी कंपनी जो डिस्कस किया हो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, बस मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूँ। उसके बाद सैटिन क्रेडिट केयर पे देखो, सैटिन क्रेडिट केयर मैंने आपको बोला था ना कि अंडर परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, सी वेयर इज शेयर प्राइस आज के टाइम पे आई थिंक 240 को टच किया था आज। तो सीन यही है ना कि आपको समझना पड़ेगा मार्केट कैसे बिहेव करती है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करती है, और जब आप लोग उसके अच्छे अच्छे नंबर देख के ज़्यादातर कंपनी में एंटर करते हो ना, वो ऑलरेडी शेयर प्राइस में डिस्काउंटेड होता है ज़्यादातर टाइम। तो यहाँ से यही समझा रहा हूँ कि सैटिन क्रेडिट केयर को मैंने कैसे ढूंढा, मैंने खुद का एनालिसिस किया। कोई तो सैटिन क्रेडिट केयर के बारे में बात नहीं कर रहा था, सब अरमान के बारे में, मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात कर रहा था, कोई तो सैटिन के बारे में बात नहीं कर रहा था। लेकिन आप अगर सैटिन के नंबर्स को जाके देखते हैं ना, कमेंट्री को जाकर देखते हैं, यू कुड हैव आइडेंटिफाइड इट टू, थोड़ा मेहनत करने से। तो मेरा सीन यही है कि खुद का मेहनत करो, सोशल मीडिया हाइप पे मत जाओ। सोशल मीडिया में उसी कंपनी का हाइप होगा ना ज़्यादातर टाइम पे जो कंपनी आपको ऑलरेडी पैसा बना चुकी होगी। देखो आज के टाइम पे एटलीस्ट आज अभी तक तो ऐसा है कि मुथूट से ज़्यादा पैसा सैटिन ने बनाया है पिछले कुछ महीने में, अरमान से भी ज़्यादा बनाया हुआ है। एंड सैटिन इज डूइंग गुड डिसबर्समेंट ऑल्सो, तो डिसबर्समेंट का भी बैकिंग है उसको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पंप एंड डंप चल रहा है कि किसी ने उसे पंप कर दिया है फिर बाद में डंप कर देंगे। तो यही सब है सैटिन के बारे में मैंने बताया आपको। सेकंड और कुछ, हाँ, रोलेक्स रिंग। एक मेरा सब्सक्राइबर है जो कि मुझे रोलेक्स रिंग के बारे में पूछते हैं। देखो रोलेक्स रिंग का मैंने देखा दोस्त, ठीक है, मुझे नंबर्स उतने अट्रैक्टिव नहीं लगे पर्सनली। मैं 20% 30% CAGR के लिए तो दिमाग नहीं चलाता हूँ। मैं आपको क्लियर कट बोलूँगा, आई एम फॉर 40% ग्रेटर, एटलीस्ट 20-30% का अगर CAGR मुझे बनाना होता तो मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता। मैं यहाँ पे 20-30% CAGR के लिए नहीं हूँ, आई एम एमिंग बिगर CAGR। एंड आप देख ही रहे होंगे अभी तक मेरे एनालिसिस से, तो आपने इतना नोटिस कर ही लिया होगा। तो आप करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस कंपनी का PPT डाउनलोड करो और एनालिसिस करो क्या है उसमें। उसके बाद क्या है कि KPI ग्रीन, देखो KPI ग्रीन के बारे में भी मुझे रिक्वेस्ट आता है कि सर KPI ग्रीन में क्या करें। देखो KPI ग्रीन कंपनी खराब नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छे से बना, आई थिंक 40-50% से ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है मुझे, लेकिन अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका ऑर्डर बुक ग्रो किया, IPP सेगमेंट भी एंड EPC सेगमेंट भी। तो कंपनी कतई खराब नहीं है KPI ग्रीन। लेकिन यही है कि आप ये देखो रेन्यूएबल में अब बड़ा ग्रोथ किधर है। रेन्यूएबल में अब सोलर EPC में बड़ा ग्रोथ नहीं है। अब रेन्यूएबल में जो बड़ा ग्रोथ है वो आपको ग्रीन हाइड्रोजन में है, वो आपको इलेक्ट्रोलाइजर में है, वो ग्रीन अमोनिया में है, एंड वो आपको बेस में है। क्या कंपनी ग्रीन अमोनिया में है? कंपनी का प्लान है कि ग्रीन अमोनिया के लिए वो लोग इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे अपनी एक कंपनी को जिसका नाम है KP ग्रीन अमोनिया, ठीक है। मुझे इसमें KPI ग्रीन के शेयर होल्डर को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सेल भरी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए अगेन कर्जा उठाएंगे, सोलर प्लांट बनाएंगे, तब वहां से इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। तो यहाँ से मुझे KPI ग्रीन वालों को ज़्यादा फायदा नहीं दिखता है। जो KP ग्रीन अमोनिया के शेयर होल्डर्स होंगे उनको फायदा होगा, जिनका कि मेरे हिसाब से IPO बाद में आएगा जब वो कंपनी बड़ी हो चुकी होगी। गेम समझो यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने बोला उस पर ठीक से सोचो और गेम समझो क्या होता है ये सब चीज़, कंपनी सब क्या क्या गेम करती है। तो मेरे हिसाब से KP ग्रीन अमोनिया भी बहुत छोटी कंपनी होगी, जहाँ जो जीरो से होता है ना उसमें डेल्टा ज़्यादा बनता है। जैसे और भी कंपनी है बहुत सारी जो कि सेम ग्रुप की कंपनी है, मतलब सब्सिडरी के थ्रू ये काम कर रही है, ना कि एक नई कंपनी बना के। तो ये सब चीज़ें मुझे KP ग्रुप में पसंद नहीं है। उन्होंने चलो KP ग्रीन इंजीनियरिंग अलग किया, इट्स जस्टिफाइबल, लेकिन आपका ग्रीन अमोनिया क्यों अलग किया? आपने बेस के लिए क्यों अलग किया? इससे क्या है ना कि आप कल बेस का IPO लेके आओगे, सॉरी ग्रीन अमोनिया का IPO लेके आओगे, आप तो एज ए प्रोमोटर ठीक ठाक पैसा छाप लोगे, ठीक है। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जो KPI ग्रीन में आपको ग्रीन अमोनिया की वजह से है, उनको तो पैसा नहीं बनेगा ना, उनको तो फायदा नहीं होगा उतना।
उनको इलेक्ट्रोलाइजर का तो फायदा नहीं होगा, ग्रीन अमोनिया का, ग्रीन हाइड्रोजन का तो फायदा नहीं होगा, वो तो आप उठा के लेके चले जाओगे। जब वो कंपनी आपका बड़ा हो जाएगा, आप अच्छा खासा स्टेक सेल करोगे वहाँ पे एंड ठीक ठाक पैसा छापोगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर गए बाहर में। ऐसे ही ये मेरी थिंकिंग है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, जस्ट थिंक ओवर इट, ठीक है, कि क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, और सोचने समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं लास्ट चीज़ पे आता हूँ कि देखो, आप लोग बहुत सारे मुझे मेल करते हो कि सर मेरा ना पोर्टफोलियो मैनेज कर दो, मुझे थोड़ा बाई सेल टाइप का हेल्प कर दो, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, ये रहता हूँ। देखो, पहली बात मैं बता देता हूँ कि आई कांट डू इट, मैं अभी लीगली ऑथराइज नहीं हूँ, एंड करेंटली से भी ऑथराइज होना ये सब मेरा प्रायोरिटी नहीं है। मैं जब चाहूँ ये कर सकता हूँ, कुछ टाइम में, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन मुझे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे सब टाइम वेस्ट लगता है ऑनेस्टली। मैं ट्राई करूंगा बहुत जल्दी करने का, लेकिन ये समझो भी मार्केट अच्छा हो रहा है, आई वांट टू बी 100% रेडी की, ताकि मैं अपने बुल रन का फायदा उठा सकूं, अपने कैपिटल को ठीक ठाक बढ़ा सकूं। दिस इज माई प्रायोरिटी आज के टाइम पे। देखता हूँ टाइम निकाल के मैं ये भी काम करूंगा, और थोड़ा सब्सक्राइबर बेस भी मेरा बढ़ जाने दो ना, अभी 10-15 हज़ार हो जाने दो, उसके बाद ये करूंगा तो आई विल गेट लॉट ऑफ, आई स्टिल हैव मल्टीपल रिक्वेस्ट, ठीक है, कि सर मुझे ये कर दो, बाय सेल टाइप का, रिकमेंडेशन टाइप का कर दो, मंथली एक बार मैं कनेक्ट करूंगा आपके साथ, ताकि आप मुझे हेल्प कर सको पोर्टफोलियो लोकेशन वगैरह में। बट फ्रेंड, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। स्मॉल केस वगैरह सब पे तो मैं बिलीव करता नहीं, आप लोग का ये भी रिक्वेस्ट आता है कि स्मॉल केस बना दो, स्मॉल केस में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं आपको बाय करवा के क्या करूँगा, बाइंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलिंग भी तो है ना। तो आई विल डू दीज थिंग्स, पर मुझे टाइम चाहिए अभी। 10,000 सब्सक्राइबर होने दो, 15,000 होने दो, थोड़ा बुलरन का फायदा उठा लेने दो, तब तक आप लोग सीखो ना। मेरा कोर्स मैंने जो अपना ऑनलाइन सेशन लिया है, उसमें मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव क्या बोलता हूँ चीज़ें शेयर किया हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बस बुकिस नॉलेज देगा, बुकिस के अलावा मैंने अपने काफ़ी पर्सनल नॉलेज भी यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, तो आप उसे खरीदो ना, उससे सीखो ना। मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छे कंपनी को कवर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो देखो, उन पर रिसर्च करो, खरीदो, और कीप ट्रैकिंग। ऐसे नहीं कि मेरे बोलने से खरीदना है, मेरा एनालिसिस देखो, अच्छा लगे तो खरीदो, अपना एनालिसिस करके, और ट्रैक करते रहो। सिचुएशन फास्ट चेंज होता है, और हाँ, मैं आपका रिक्वेस्ट जानता हूँ, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे कि ये कर दो। आई डू हैव लिमिटेड टाइम माई फ्रेंड, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मीनवाइल मैं आप लोगों को अपने कम्युनिटी के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सपोर्ट करता ही रहूँगा, इस बात का ध्यान देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं कभी अपनी क्षमता में जो भी सही चीज़ हो वो बताऊं। हर चीज़ सही मैं बताऊंगा ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे क्षमता में जो भी सही चीज़ होगा, सही डायरेक्शन में हमेशा आप लोगों को गाइड करूंगा। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना दोस्त, एंड बाय।